मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, यूरोप का सबसे बड़ा मज़ा पता है क्या है? ये आप देख रहे हैं पीछे आलू बुखारे का पौधा लगा हुआ है। आलू बुखारे भी साथ में खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आलू बुखारा देखें फुल पका हुआ है अभी। जी फ्रेश आलू बुखारे तोड़े हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी आलू बुखारे लगे हुए हैं, दरख्त जो है ना फुल भरा पड़ा है। यूरोप के ये मज़े हैं। अच्छा चलें, बाकी बातें मैं आपसे चलते चलते कर लूँगा। जो भी आपको बताना है मैं आपको बता दूँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप भैया को दे दूँगा। बाकी नो प्रॉब्लम। दुबई से आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत ही इजी एंड जैसे कहते हैं ना कि काम के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आपको सब की सब मिल जाती यार। ये तो मैं चढ़ा देते थल्ले जो डिगने ने पक्के पक्के पैसे सारे जने खराब हो जाने थल्ले। ए वेखो ना थल्ले जगह तो वेखो, थल्ले इन्नी पक्की जगह है जी। आप इत्थे खा रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैं इस आलू बुखारे ते अपना मोबाइल भी अपना तुड़ाया मैं इस आलू बुखारे ते। कहते जी उत्ते चढ़दे हैं ऊपर। डिगे ने आलू बुखारे जी। आगे सेब है जी, मैं आपको सेब दिखाता हूँ कितने सेब लगे पड़े हैं नीचे। इसके आगे एक पौधा खड़ा है वो भी, ये नीचे देखें। लेकिन मैं आपको ना इससे आगे वाला दिखाता हूँ। आगे वाला जो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा सेब लगे हुए हैं। अबे यार तू तो चुप कर जा, जब भी आते हैं जी ये नहीं आराम करता। ये देखें कितने एप्पल लगे पड़े हैं इसके ऊपर, ये सारे एप्पल। नज़दीक करके दिखाओ थोड़ा, ये वाला साइड दिखाओ, अंदर आके ये साइड दिखाओ। बहुत नीचे देखो जी, नीचे कितने गिरे हुए हैं। लेकिन ये खाने वाले हैं नहीं, पता नहीं कब से ये पड़े हैं यहाँ पे। आगे आगे एक और पौधा है वो भी इस तरह से बहुत बड़ा है। यार मेरी फेवरेट गाड़ी खड़ी है, मेरी जो फेवरेट कार है ना वो ये वाली है। मैं इस गाड़ी को बहुत पसंद करता हूँ। ये भाई अल्टर हुई हो, मॉडिफाई जिसको कहते हैं ना, मॉडिफाई हो गई हो, तो इस जैसी गाड़ी नहीं है। कितनी प्यारी गाड़ी है यार ये। तो हमारे साथ हैं आज यासिर भाई। कैसे हो यासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी जी, तो हम आपको आज थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, नो प्रॉब्लम जी, पूछिए। तो उसके आपने जवाब देने हैं। इट्स नो ओके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम अगर हंगरी के लिए या फिर पूरे यूरोप में अप्लाई करने के लिए कौन से काम में आ सकते हैं? देखिए मोस्टली दोस्त मैं अक्सर यूट्यूब के, टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैं देखता हूँ जितने भी लोग हैं ना वो कहते हैं जी सबसे पहले तो हम जल्दी मूव करें। और जल्दी मूव करने का वो एक ही रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि भाई विजिट वीज़ा मिल जाए और यूरोप चले जाएं, वहाँ पे जाके असैलम करा लें या वहाँ पे जाके ना कोई काम मिल जाएगा। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, और होता है तो उनके रिलेटिव जो जहाँ पे बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूरोप में हूँ और आप आ रहे हैं इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं, तो मैं अगर आपको सपोर्ट करूँगा तो फिर भी आप आगे मेरे पास सेट हो सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर जो फर्स्ट टाइम आते हैं जिसको पता नहीं होता ना, उनको कोई गाइड करने वाला होता है, जस्ट वो जाते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी आपका वीज़ा लगा देंगे और आगे हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि आगे जाके आपको काम कैसे मिलेगा, क्या करना है। वो फिर कहते हैं जी आगे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का काम भी जस्ट वीज़ा लगाने तक, और वो एम्बेसी खुद डिसीजन लेती है कि वीज़ा देना है नहीं देना। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो डिपोर्ट करते हैं आपको, क्योंकि आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं कुछ नहीं होती। जो रेयर में हकीकत में जो ट्रैवलर हैं तो उनके पास जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो फिर उनके लिए अच्छा है। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम मूव करते हैं वो छोटी छोटी कंट्री में विजिट वीज़ा अप्लाई करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। लेकिन जो हमारे भाई ना लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको बोलते हैं, डी नेशनल वीज़े पे आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक ही बात करना चाहूँगा कि आप विजिट वीज़े पे जा क्यों रहे हैं जब आपको पता है जाके वहाँ पे काम करना है और आपकी सपोर्ट भी वहाँ पे नहीं होनी। तो वही पैसे, उससे भी कम पैसे जो आप विजिट वीज़े पे खर्च करते हो उससे भी कम पैसे आप अपने ऊपर थोड़े से इन्वेस्ट करो। आप हैवी ट्रक का लाइसेंस ले लो, हैवी बस का लाइसेंस ले लो,
तब आप मूव करो। उससे आपको फ़ायदे बता देता हूँ, फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि आप हैवी ट्रक पे आएंगे तो यहाँ पे 28 कंट्री, जितनी भी शेंजन कंट्री, आप सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रक के ऊपर मूव करते हैं। और ट्रक की जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी है। और बस का भी इसी तरह से, अगर आपके पास बस का लाइसेंस है, अब अगर आप बस पे मूव करना चाहते हैं गल्फ़ कंट्री से किसी भी कंट्री से, तो उसकी भी वीज़ा रेशो अच्छी है और काम अच्छा है। लेकिन इन दोनों में अगर बस को और ट्रक को, इन दोनों को एक दूसरे से आपको बताऊं तो इनमें से सबका काम किसका ज़्यादा है, तो वो जो काम है ना अपना ट्रक का ज़्यादा है। बस का कभी कभी आता है, उसमें भी आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कार में बहुत ज़्यादा। ट्रक में आपको इतनी इंग्लिश भी नहीं चाहिए होती है, उसमें आपका प्रोसेस जो होता है ना बहुत ईजी होता है और वीज़ा रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपने बताया कि हमको कि ड्राइविंग में आने के लिए, जी ड्राइविंग में ट्रक, बस और कार, इसमें क्या सैलरी डिफरेंट है या फिर सिमिलर है? सैलरी देखी जाए तो मतलब कि अगर आप, डिपेंड करता है कि अगर आप बस के ऊपर काम करते हैं, ट्रक के ऊपर काम करते हैं, या इवन कार के ऊपर भी काम करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में, किस फील्ड में हैं। इवन कि अगर आप टैक्सी ड्राइवर पे आते हैं, तो अगर आप कार के ऊपर आ रहे हैं टैक्सी के ऊपर, वो जो आपकी सैलरी का और आवर का हिसाब होता है, मैक्सिमम जो सैलरी, सबसे ज़्यादा जो सैलरी अभी इस टाइम जो देखने को मुझे मिली है वो हैवी ट्रक की और बस की। तो बस की सैलरी जो है ना यूरोप में 2500 यूरो है, 2500 यूरो। और ट्रक की भी आपको इस तरह से सैलरी आपको मंथली मिलती है अगर आप इंटरनेशनल चल रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक चल रहे हैं, डोमेस्टिक के लिए थोड़ी सी आपकी सैलरी कम होती है। अच्छा जासिर भाई, आपने सैलरी के बारे में बताया अभी, तो इन दोनों में, बस और ट्रक में, आप कौन सी चूज़ करना चाहते हैं? मैं तो ट्रक पे उस पर आना बोलूँगा, आपको भी ये सजेस्ट करता हूँ कि ट्रक के ऊपर रहें। ट्रक का और बस का मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। आप अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप यूरोप कंट्री में आ रहे हैं, तो अगर आप बस का अप्लाई करना चाहेंगे, कोई कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको उठा लेती हैं। अदरवाइज़ जो कंपनी आप यूरोप में आके करते हैं, तो उसमें दो डिफरेंट होते हैं। आपको एक तो इनकी इंग्लिश तो वैसे आपको रिक्वायर्ड होती है, उसके साथ साथ आपको इनकी लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड होती है, जो लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो हम कुछ टाइम यहाँ पे लगाते हैं, फिर हमें थोड़ी सी यूरोप जिस कंट्री में जाते हैं उसकी लैंग्वेज आती है। तो जो एक ट्रक एक वहद ऐसी मतलब कि कैटेगरी है, एक ऐसी जॉब्स है, ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको इंग्लिश भी इतनी दरकार नहीं होती, मतलब कि आपको उर्दू, हिंदी और ट्रक में इंग्लिश जो है ना काम चल जाता है। और इसकी सैलरी भी आई थिंक दोनों की सेम आती है। अदरवाइज़ कुछ कंपनी ऐसी जिसमें ट्रक की सैलरी बस से भी ज़्यादा है। जी। तो ये तो हो गई ड्राइविंग की बात। अगर हमारे पास कोई और स्किल हो, जैसे हो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, हेल्पिंग वगैरह के? जी, अभी तक मेरे नज़दीक मैंने कोई इस तरह की इस कंट्री में अभी तक जॉब्स नहीं देखी, लेकिन इसकी बहुत जॉब्स हैं। प्लम्बर की बहुत जॉब है, कारपेंटर की बहुत है। इस तरह के अगर आप इस काम पे आना चाहते हैं, वो आपका कोई रेफरेंस है, कोई आपका जानने वाला है, तो आप उससे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे नज़दीक अभी तक कोई जो अपना हिंदी वाला, मतलब कि जो पाकिस्तान इंडिया वाला कोई इस तरह का भाई मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा। तो यासिर भाई, जैसे हमारे दोस्त हैं, जैसे दुबई में हो गए, कतर में हो गए, कुवैत में हो गए, जैसे गल्फ़ कंट्री में ही, वो उधर ही अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं यूरोप यूरोप यूरोप, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? जी, मोस्टली जितने भी दोस्त हैं, सबका एक सपना होता है कि हम ना यूरोप में जाएं। जी। और उनको ये नहीं पता हो कि वहाँ से आपने एक स्ट्रगल से गुजरना है और यहाँ पे आके आपकी एक और स्ट्रगल शुरू होती है। तो फॉर आपका मतलब ये है कि हमारी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है इधर दोबारा आके? स्टार्ट हो जाते हैं। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है दुबई में, आपका कितना एक्सपीरियंस है आपका भी रहा होगा, लेकिन आप जब यहाँ पे आए हैं तो आप एकदम से ज़ीरो आए, आपने एक से शुरू किया है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से एक से शुरू करते हैं, इस चीज़ में आपकी एक और चीज़, मैं आपकी बात कंप्लीट करता हूँ पीछे। ठीक है, अगर आपने दुबई में 5 साल 10 साल जो भी लगाए, अब आप यहाँ पे आए हैं, तो उस दुबई का आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि आपने पहले से गल्फ़ कंट्री में रह चुके हैं, जीसीसी में रह चुके हैं, तो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको कोई वहाँ से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और उसके साथ जो लोग कहते हैं ना जी हमें यूरोप जाना है, वहाँ पे भी अच्छी सैलरी ले रहे हैं और यहाँ पे भी आके उन्होंने अच्छी सैलरी लेनी होती है, लेकिन दुबई के, जीसीसी के, गल्फ़ कंट्री के और यूरोप में बहुत डिफरेंस है। एक तो सबसे पहले वेदर का बहुत डिफरेंस है। वेदर के अलावा आपको यहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है सैलरी का, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है। अकॉर्डिंग अगर आप दुबई में 5 साल लगाएं तो यहाँ पे आप साल 1.5 साल लगाएं तो आपकी सेम सैलरी होती है। तो उसके साथ आपको बेनिफिट मिलते हैं, आपको पीआर मिलती है, आगे जाके आप परमानेंट रेजिडेंस आप जिसको बोलते हैं आप वो हो सकते हैं, पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यूरोप आपको जस्ट वीज़ा नहीं देता, आपके सपने भी पूरे करता है और आपको नहीं सेटलमेंट करता, आपकी फैमिली को भी सेटलमेंट करता है यहाँ पर। अच्छा जी।
अच्छा, जो सैलरी की बात आप पूछ रहे थे कि वहाँ पे भी अच्छी सैलरी ले रहे हैं और यूरोप में आना चाहते हैं, तो उसके में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, दुबई में आप टैक्स नहीं पे करते, यहाँ पे आपने टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, मैं दुबई में 1000 सैलरी लेता था और 1000 सैलरी जो है ना मेरी पॉकेट में आती थी, मुझे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था, मुझे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना होता। यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैंने टैक्स पे करना है जी। और टैक्स जितना मैंने यहाँ पे आके जो टैक्स मैंने पे करना है, अभी यहाँ पे क्या सीन है, अभी दुबई में 1000 लेता था, यहाँ पे आके मैं 2000 लेता हूँ। अगर 2000 में से 200 फिर मैं टैक्स देता हूँ, 1800 तो मेरी जेब में गया ना। जी जी तो जी। यहाँ पे तो 1800 तो मेरी जेब में गया, तो वहाँ का और यहाँ का बहुत फ़र्क है। मैं आपको वो कैसे करूँगा, वो इसलिए कि वहाँ पे आपने 1000 लेके आपको टैक्स नहीं पे करना था। अच्छा। और यहाँ पे आप आते हैं तो आपकी सैलरी डबल हो जाती है, आपका हो गया 2000। तो 2000 में से अगर आप फिर भी 200 भी टैक्स दे दें, 500 फॉर एग्जाम्पल 500 टैक्स दे दें, फिर भी 1500 आपको बचता है ना। जी वहाँ जी। पे 1000 बचता था और यहाँ पे 1500। और इसके साथ बेनिफिट बताऊँ ना आपको, बेनिफिट क्या है? वेदर बहुत अच्छा है, कोई आपसे 1 घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट ऊपर करवाता है तो आपको ये नहीं कहता कि यार हेल्प कर दो, हेल्प नहीं है, आपको ओवर टाइम के पैसे आएंगे, रेगुलेशन के हिसाब से आपने गाड़ी चलानी होती है। तो दुबई का और इसका ये मज़ा है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज वही सीन है। कहीं भी जाओ ना, देखें, आप ये सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो रिज़्क है कब से लिख के रख दिया है, पौधा लगा उगा बड़ा हुआ, मेरे नसीब में था और मैंने आके आज खा लिया। ये जब से आया जब बस यही काम चल रहा है, खाने पीने का काम चल रहा है। शतूत जिसको कहते हैं, यार आप क्या कहते हैं, तूत कहते हैं उसको आप? तूत तूत तो ख़त्म हो गई, इसमें बहुत लगे थे तूत यार, कुत्ते बड़े हैं यहाँ पे जानवर। राहुल भाई मोगे ने है नहीं हाली खत्म नहीं, फिर लै तो अद्धे लै दे। मैं ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਛੋੜ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਅੱਧਾ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ 1-2 ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਤੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ नज़र आ गया फिर वीडियो बनाते बनाते। तो आपको बता रहा था दुबई का ना, दुबई से ये बहुत अच्छा है, जब होते हैं ना फ्री तो फिर बाहर निकल आते हैं घूम फिर के ना आराम से, बड़ा मज़ा आता है। सही आपको बताऊं, बंदा थकता ही नहीं है। सीएस तो अच्छा, हम बस यही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी बोल चाल हुआ नहीं है। एक हंगेरियन दोस्त बना है लड़का, बस वो जब वो आते हैं ना, ज़्यादा बातें होती हैं तो फिर हमने ना गूगल ट्रांसलेट निकाल लेना जी, उसकी बातें ट्रांसलेट कर लेनी होती हैं। अच्छा, टॉपिक में ना सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर उसी में फिर आपका टॉपिक जो है ना फिर बीच में रह गया है। तो मैं आपको ये बता रहा था, आप कहीं से भी आ जाए, नो इजी, लेकिन ये है कि आप लगे रहें तो हो जाएगा। इतना इजी नहीं है यूरोप में मूव करना, लेकिन अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्यों ना होगी। बिस्मिल्लाह। राहुल सही काम खींचे थे। अभी हम जाने वाले हैं जी वापस। यार थोड़ी बातों के साथ ना इन्फॉर्मेशन दे दे के ना मैं थक गया हूँ। बस अभी ना इन्फॉर्मेशन भी दे बंदा, साथ में ना गपशप भी करे, तो वो थोड़ा सा मज़ा आता है। यार ये क्या लगा हुआ है? नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं है। ये जी यूरोप की गलियाँ, यूरोप का माहौल है इस तरह से। आपको कोई शोर शराबा आ रहा है, बस हम ही हैं जो इस गली में बोल रहे हैं, बाकी जितने भी है कोई शोर वगैरह नहीं है, बिल्कुल माहौल इजी है। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कोई है। गली देखें पीछे से, मैं यहाँ से होके आ रहा हूँ, बिल्कुल खामोश लोग हैं जी, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। बस ये बोलते हैं डॉगी हर जगह पे है, कहीं पे भी चले जाओ ना जी भाई, ये नहीं ख़त्म होते, ये हर जगह पे बैठे हैं। यार मैं अगे गया सी तो गली बंद सी अगे भी पीछे, तो उत्थे हुण जान दा कोई फायदा नहीं, पिछे चलते हैं। अगे गली जी है ना वो बंद सी वो वाली। यार यही भी तो चेरी का बूटा लग्या पे ना, इत्थे माल सारा है, लेकिन थल्ले बड़ी डिगी पई है, कोई खांदा है नहीं ना इत्थे। थल्ले जो डिग्या पे ना, इनकी कदर पाकिस्तानियों तो पूछो भाई की है। फिर जिथे कि ज़्यादा माल होवे ना, फिर इंज ही होंदा माल, ये सारा ख़राब ही होया पिया। राहुल हाँ, यही रास्ता जो है ना पिछे अपने घर वालों जाता ही। यार ये भी कुछ ना कुछ लग्या ही है इत्थे।
जिन्ने भी ने इतने हर जगह ते फ्रूट ही फ्रूट जिथे भी जाओ ये है कि इतने लगे तो पिया पता नहीं है कि अला लेकिन है बड़ा सख्त है सख्त पता नहीं है क्या लगा हुआ ये सेब एप्पल लगे पैनी तो एप्पल भी बहुत ज़्यादा लगे पैने एप्पल इतने में। आपने यासिर भाई क्या किया आज, सारा दिन कैसे बिताया आपने? यार आज छुट्टी का दिन है, आज कुछ भी नहीं किया। आपको भी दिखाया कि किस तरह से हमने यूरोप की गलियां घूमी हैं। अच्छा और जी। कुछ फल थे वो खाए हैं, ओहो। डिफरेंट से कुछ 6-7 किस्म के थे। कुछ तो इस तरह के हैं यहाँ, ये देखो, ये आड़ू इसको कहते हैं। ये अभी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन जो कल मैंने खाया था ना वो इससे थोड़ा सा पका था, वो बहुत ही मीठा था, बहुत स्वीट था। तो फल खाया, कुछ भी नहीं किया आज, तो सारा दिन ऐसे ही गुजर गया है। तो कल अगेन से फिर हम निकलेंगे। दोस्तों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मैं देते रहता हूँ, उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ आपने किस तरह से क्या क्या करना है। बाकी यार हर दफ़ा ना काम की बात कर ना तो मैं भी वो सेम टॉपिक पे ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, सेम चीज़ अगेन से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आज मैंने ना आज आपको मौसम ही दिखाता हूँ। मौसम है, थोड़ा सा इधर दिखाएं, कितनी ग्रीनरी दिखाएं, कितनी ग्रीनरी है इस साइड पे। अब जी ये पानी, नीचे पानी है, तो पानी टाइप नीचे को नाला बना हुआ है। ये जी ग्रीनरी है इस साइड पे, ये माहौल है इस जगह। मैं अक्सर ना इसी जगह पे आता हूँ, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा साइड पे हो जाना, इस साइड पे वो साइकिल वाला आ रहा है, तब पे आता रहता हूँ। तो ये जगह थोड़ी सी मुझे गुड लुकिंग लगती है, प्यारी लगती है, तो इसलिए। सो आज की जो बातें की आपको आई होप कि समझ आ गई होंगी। बाकी ये तो रैंडमली सी वीडियो होती है, जो बस आप भाइयों की मोहब्बत है, प्यार है, जो आप वीडियो वॉच करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।